Which of the following statements are not true with respect to the process of digestion in human? ठीक, एक बार पढ़ लो. Which of the following statements are not true with respect to the process of digestion in human? तो चलो मैं आपका पोल स्टार्ट करता हूं. तो ये गया आपका पोल फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस में कौन आपका टॉप करता है. लेट्स सी इन द फर्स्ट क्वेश्चंस में कौन टॉप करता है. चलो आज हमारा पुराना खिलाड़ी कीर्ति है. आज देखते हैं क्या करता है. मतलब क्या पोल का रिजल्ट नहीं आया क्या? ठीक, तो पोल का शायद वो लीडर बोर्ड शो नहीं किया. तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर ये होगा, देखो. Which of the following statements are not true with respect to the process of digestion human? तो ये तो एनसीईआरटी बुक में है आपका. बाइल एक्टिवेट्स लाइपेज, ये आपका सही आंसर है. ट्रिप्सिन हेल्प्स इन कन्वर्शन ऑफ प्रो एमिनोपेप्टिडेज इनटू एमिनोपेप्टिडेज, ये गलत बात है. बिकॉज वेयर यू विल फाइंड एमिनोपेप्टिडेज. ओके, यस, ओके. द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है एमिनोपेप्टिडेज, इट इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल जूस. ठीक, एंड इट इज ऑलरेडी इन द एक्टिवेटेड फॉर्म. तो ये इनएक्टिव होने का चांस नहीं है, तो ये गलत है. बाकी ये आपका सब सही है. तो वो आपको पूछ रहा है इसमें से कौन सा नॉट ट्रू है ना. तो इट इज नॉट ट्रू, याद रखना. प्रो एमिनोपेप्टिडेज इनटू एमिनोपेप्टिडेज, ऑलरेडी एंजाइम इस फॉर्म में है. चलो क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following statement is not correct about submucosal layer of alimentary canal? इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है अबाउट सबम्यूकोसा लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? कुछ नॉट करेक्ट पूछा है बच्चा लोग, थोड़ा देख लेना. ठीक, इसे पूछ रहा है आपका नॉट करेक्ट. एक करेक्ट नॉट करेक्ट सब इंपोर्टेंट है. देखते हैं लीडर बोर्ड आ गया हमारे पहले. यस, तो एज यूजुअल कीर्ति टॉप में है. सिद्धार्थ शंकर, श्वेता पद्मा, लिखिता, अजय कुमार, अभिश्रांत, स्वागतिका, सौम्या सूरत, झील परवाल, सिद्धार्थ कुमार. ठीक, नॉट करेक्ट. तो ये सब सही है, ये वाला सही है. तुम बच्चा क्या कर सकते हो, आपका इसमें रॉन्ग हो सकता है. तो ये वाला एब्सेंट है. तो नर्व प्लेक्सस नहीं होता है. ओके, इट डज नॉट कंटेन नर्व प्लेक्सस. ठीक, ओके. माइंट्री प्लेक्सस इसको बोलते हैं. ये आपका. तो मेरा क्या करना, जो डाइजेशन का चैप्टर का एक लेक्चर देख लो, वहां पे इसके बारे में डिटेल से. ठीक. क्वेश्चन नंबर 3. Consider the following 4 statements A and D and select the option which includes all the correct ones only. यहाँ पे भी वो पूछ रहा है इसमें से कौन सा आपका only correct ones है. Consider the following 4 statements. शुभशांत दास, अरे तुम लोग क्या, तुम देख रहा था यूट्यूब में, तुम एक अच्छा गाना गा रहे थे रामायण का. तुम ही हो ना? तुम विथ योर सिस्टर आई थिंक. देखते हैं, लेट्स चेक. तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो ये सही है, परफेक्टली करेक्ट. रिफ्लेक्स एक्शन फॉर वोमिटिंग
इज कंट्रोल बाय मेडुला, ये भी सही है, ये तो करेक्ट है ना, ठीक। हाँ यस, ये वाला कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स कॉज डायरिया, इट इज द केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, तो ये गलत हो गया, ये तो सही है ना, तो आपका ये वाला ए बी डी, ठीक, ये कॉन्स्टिपेशन, ठीक, यह है आपका कॉन्स्टिपेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा ट्रू है विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस टू एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं। with reference to expiration, देखते हैं, I am sharing with the leaderboard, ठीक, देखो true with reference to expiration, ठीक, तो ये वाला देखो लास्ट में, तो जब हम एक्सपिरेशन करते हैं क्या होता है, एयर हम बाहर को एक्सपेल करते हैं, so there is decrease in thoracic volume so that pressure increases because volume pressure are inversely proportional, so when there is a decrease in thoracic volume तो slightly increase in the intrapulmonary pressure so that हमारा एयर क्या होता है बाहर की तरफ एक्सपेल हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 का पोल हम करते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का तुम ले लो पोल। क्लोराइड शिफ्ट इन्वॉल्व्स द डिफ्यूजन ऑफ, ठीक, क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ, क्लोराइड शिफ्ट इन्वॉल्व्स द डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड इनटू आरबीसी एट लंग्स, क्लोराइड इनटू प्लाज्मा एट टिश्यू, क्लोराइड इनटू आरबीसी एट टिश्यू। ये जो क्लोराइड शिफ्ट का बच्चों को बहुत इशू रहता है, थोड़ा डिस्कस भी तुम कर दूंगा ये वाला मैं आज। सो देख लो ये वाला, यस, सो ये वाला देख लो, क्लोराइड इनटू आरबीसी एट टिश्यू लेवल। सो मेरे को बताओ व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लोराइड शिफ्ट, थोड़ा डिस्कस कर दो आपको। क्लोराइड शिफ्ट, ठीक, यस, हैमबर्गर्स फेनोमेनन। सपोज ये आपका टिश्यू लेवल है, ये टिश्यू है, ठीक, ये ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पे आपका आरबीसी है, ठीक, तो जब यहां से ये आपका टिश्यू हो गया, ठीक, टिश्यू से क्या हुआ, आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ, ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एंटर करता है, और यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी में क्या होता है, इनसाइड द आरबीसी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उससे क्या बनता है, HCO3 माइनस बनता है। दैट मीन्स अभी हमारा प्लाज्मा में क्या है, मतलब अभी इनसाइड द आरबीसी, तो आरबीसी के अंदर अभी हमारा क्या है, बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस आयन है, ये जो रिएक्शन में दिखाया इनसाइड द आरबीसी, ये आपका आरबीसी हो गया। अब ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, बाइकार्बोनेट बाहर आएगा आपका, जितना बाइकार्बोनेट नेगेटिव चार्ज बाहर आएगा उतना ही आपका एंटर करेगा क्लोराइड आयंस, तो इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, और ये बच्चा लोग टिश्यू लेवल में होता है, ठीक, इसको हम बोलते हैं ऑल्सो इट इज कॉल्ड हैमबर्गर्स फेनोमेना भी बोला जाता है, एट द टिश्यू लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 6, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ, इसके लिए चलो मैं पोल कर देता हूं।
कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इट इज द फास्टेस्ट एंजाइम। ये आपका क्या है, ये बॉडी का आपका फास्टेस्ट एंजाइम है, इट इज द फास्टेस्ट एंजाइम। तो जस्ट अभी हमने रिएक्शन में पढ़ा, तो जस्ट हमने पढ़ा इसको। सो ये वाला आपका हो जाए कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पोल किया जाए। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन द वर्टिकल एक्सिस डिक्रीजेस ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पोल में कर रहा हूं। Volume of thoracic cavity in the vertical axis decreases due to। Volume of thoracic cavity in the vertical axis decreases due to, मतलब इसमें मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत आया है। तो वेल डन। देखो तो 7 का आपका क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ फ्रेनिक मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ फ्रेनिक मसल्स। वो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन वर्टिकल एक्सिस डिक्रीजेस ड्यू टू। सबको समझा रहा हूं, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, एंटरो मतलब क्या, एंटरो मतलब वर्टिकल एक्सिस, एंटरो मतलब ही वर्टिकल एक्सिस है ना। देखो मैं समझा रहा हूं आपको। सपोज ये आपका बैकबोन हो गया, ये आपका बैकबोन हो गया, ठीक। यहाँ पे आपका हो गया रिब्स और ये वाला हो गया रिब्स और आपका ये स्टर्नम हो गया रिब्स। यहाँ पे हो गया डायफ्राम, ठीक, डायफ्राम। तो यही है आपका वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ठीक। उसको एनसीईआरटी में बोला गया है, एंटेरो भी बोला गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस, इसको हम वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। एंड इट डिपेंड्स अपॉन क्या, फ्रेनिक मसल्स, मसल्स ऑफ द डायफ्राम। एक ही बात है, एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस एक ही बात है, ठीक। तो यही बोला है। तो इसमें डिक्रीज पूछा है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एंड डायफ्राम बिकम फ्लैट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्रेनिक मसल्स। और यहाँ पे डिक्रीज पूछा है, तो रिलैक्सेशन ऑफ फ्रेनिक मसल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, चलो। इंट्रिंसिक पाथवे इनिशिएटेड बाय, इंट्रिंसिक पाथवे जब मैंने थ्योरी में शायद लोगों को आपको पढ़ाया भी ये वाला है, वी हैव डिस्कस्ड इन द ब्लड क्लॉटिंग, जो मेरा ऑफलाइन किया बच्चों ने किया है उनको पता होगा ये। इन द डिटेल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, इंट्रिंसिक एंड द एक्सट्रिंसिक पाथवे। मैंने एवरी स्टेप एक्सप्लेन किया है, तो देख लो यहाँ पे। इंट्रिंसिक पाथवे इनिशिएटेड बाय, दो होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। लेकिन द इंट्रिंसिक पाथवे इनिशिएटेड बाय फैक्टर XI, फैक्टर XII, ओके, यस, ये होता है आपका फैक्टर XI। व्हाई इसको इंट्रिंसिक फैक्टर, बिकॉज द फैक्टर XI इट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ये आपका प्लाज्मा के अंदर रहता है। मतलब इट इज इंट्रिंसिक, मतलब क्या, इंट्रिंसिक मतलब इसका जो स्टार्टिंग इवेंट कैसे होता है। स्टार्टिंग इवेंट क्या होता है, फैक्टर फ्रॉम इनसाइड द प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में ही स्टार्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक। एक्सट्रिंसिक के लिए तुम्हारा क्या होता है, जो टिश्यू के साइड में जो इंजरी होता है तो उसमें क्या होता है, द टिश्यू प्रोड्यूस द इनिशिएशन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्ट प्रोड्यूस करता है एक्सटर्नली, तो वो होता है आपका एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये होता है आपका प्लाज्मा फैक्टर, इंट्रिंसिक पाथवे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलो। द इमीडिएट रेस्पॉन्स टू एन इंजुरी इज,
क्या है? The immediate response to an injury is conversion of prothrombin into thrombin. मतलब इसमें बहुत कम बच्चों ने, मतलब 8% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया, ओनली 8%। मतलब बताओ, ओनली 8% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। देखते हैं कौन सही दिया है। यस, कीर्ति, सिद्धार्थ, शंकर, सुभसान दास, यस वेरी गुड। तो देखो बच्चा लोग, वो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया होगा, यहां से कुछ आंसर दे, लेकिन आंसर ये होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वास्कुलर मसल्स। समझा रहा हूं, देखो, लेट मी एक्सप्लेन, थोड़ा समझा देते हैं आपको यहां पे। ओके, ठीक। एक सपोज ब्लड वेसल्स, ये एक है, ये ब्लड वेसल्स, ठीक, ब्लड वेसल्स यहां पे, वी नो दैट the wall of the blood vessels contains smooth muscles. The wall of the blood vessels contains smooth muscles in the tunica media layer. ठीक, तो जब यहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, जब यहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, तो पहले क्या करेंगे, the muscles will try to contract and first वो क्या करते हैं, constrict करते हैं। उसके बाद बिकॉज जो मैकेनिज्म है क्लॉटिंग फैक्टर का, इट विल टेक सम टाइम, वो इमीडिएट नहीं हो जाता है। तो इमीडिएटली जो हमारा ब्लड बंद हो जाता है, उसका मेन कॉज क्या है आपका, इसके वाल में जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट क्या होगा, ये साइड आपका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, केमिकल फेनोमेना स्टार्ट हो जाएगा, द क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ठीक, तो ये होगा आंसर। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इमीडिएट पूछ रहा है ना, इंजरी हुआ तो इमीडिएट, देखो इमीडिएटली आपका ये सब रिएक्शन नहीं होता है, द रिएक्शन विल टेक सम टाइम। तो इमीडिएट जो आपका इफेक्ट है ये वाला है, contraction of vascular muscles. Question number 10. In blood clotting fibrins, so question number 10 का पोल चलो कर लेते हैं। Question number 10, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो कल से हम क्या करेंगे, हमने क्विज वो डिस्कस कर लिया बच्चा लोग, कल से हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, along with that some important concepts. So ये तो पता ही है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 11, the valve that directs the flow of blood from postcaval vein into left atrium through foramen ovale in the embryonic stage में पूछ रहा है, ये एडल्ट में नहीं पूछ रहा है, इट इज अबाउट एम्ब्रियोनिक स्टेज। उसका हार्ट का स्ट्रक्चर अलग होता है थोड़ा, ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन से बहुत सारे एग्जाम में आया है, एक बार पढ़ लो अच्छा से। इट इज नॉट अबाउट द एडल्ट स्टेज हार्ट, इट इज अबाउट द तो एम्ब्रियोनिक हार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, मैं डिस्कस कर दूंगा। एम्ब्रियोनिक हार्ट में इनिशियली हमारा जो एम्ब्रियोनिक हार्ट होता है, इट इज ए सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसमें 4 चैम्बर्स नहीं होते हैं, दे डोंट हैव द 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल्स। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा ये वाला valve of Eustachian। ठीक, in external book it is H, in external book देखो मैं आपको समझाता हूं,
तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, इफ एनीबॉडी वांट टू टेल मी इसका। भाल्व ऑफ थेबासियस नहीं होता है बेटा, ठीक। भाल्व ऑफ थेबासियस आपका होता है, मतलब आपको बताऊंगा, ये नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पोस्ट कावल वेन पूछ रहा है। एक होता है प्री कावल, एक होता है पोस्ट कावल, ठीक। यस, ये जो आप बोल रहे हो दैट इज द प्री कावल जो होता है आपका ना, भाल्व्स ऑफ थेबासियस आपका होता है प्री कावल वेन, ठीक। प्री कावल मतलब वो आपका होता है, प्री कावल मतलब आपका हो गया एक होता है सुपीरियर और एक होता है इंफीरियर वेना कावा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है पोस्ट कावल वेन पूछ रहा है। पोस्ट कावल वेन मतलब होता है आपका पोस्टेरियर, ठीक, वेना कावा, ठीक। तो इन द पोस्टेरियर वेना कावा का ये है पोस्टेरियर वेना, ठीक। हाँ, अगर आपका यहाँ पे प्री कावल होता तो आपका भी सही है, आप कैसे नहीं, गलत है आपका, हाँ सॉरी, यस, हाँ। लेकिन ये कोरोनरी साइनस इनिशियल में देखो, ये एम्ब्रियोनिक हार्ट पूछ रहा है ना, तो सिद्धार्थ ने बोला कोरोनरी साइनस वो एडल्ट हार्ट में होता है, लेकिन इनिशियली कोरोनरी साइनस डेवलप नहीं रहता है एम्ब्रियोनिक हार्ट में, तो प्री कावल वेन होगा। The inner surface of ventricles is raised into muscular ridges called, muscular ridges सब इसमें है, क्या बोलते हैं उसको, एक जी क्वेश्चन है। इनर सरफेस ऑफ वेंट्रिकल्स मतलब वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, हार्ट का वेंट्रिकल में जो इनर सरफेस है उसमें रेज इनटू मस्कुलर रीजेस, उसको क्या बोलते हैं? ओके, those are called columni carni, ठीक, those are called columni carni, ओके। तो फिर अब इसका आंसर क्या होगा बताओ। लार्ज एंड कोनिकल ridges in the ventricles of heart are, large and conical ridges in the ventricles of heart are, कौन सा क्विज नहीं हो, क्विज मतलब क्या, क्विज मतलब था आपका वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका था आउट ऑफ एनसीईआरटी था, ठीक। फिर कौन से होगा टिपिकल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, 35 टिपिकल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस फॉर नीट एग्जाम। तो आपका ये हो जाएगा आपका पापिलरी मसल्स, ठीक, ये आपका हो गया पापिलरी मसल्स। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 13, when the pressures in the ventricles falls below that of the arterial pressure, तो क्या होगा? When the pressures in the ventricles falls below that of arterial pressure, when the pressure in the ventricles falls below that the arterial pressure, मतलब वेंट्रिकल में प्रेशर कम जाएगा तो क्या होगा बताओ। देखो ओब्वियसली आपका देखो वेंट्रिकल्स में प्रेशर आपका फॉल हो गया है, मतलब वो आर्टेरियल में जाता है, मतलब क्या हो रहा है, आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका वेंट्रिकल जो है ये हार्ट का चेंबर हो गया, इसका मतलब हार्ट का चेंबर ये हो गया, चेंबर हो गया, ओके। मतलब यहाँ पे प्रेशर कम गया, मतलब ब्लड यहाँ पे फ्लो हो रहा है ब्लड, सो एवी वाल्व जो होता है वो ओपन होंगे, मतलब ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व दे विल ओपन
AV valves open, ventricular fillings occurs. ये होगा. The first heart sound love is caused during. The first heart sound love is caused during. ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी है लेकिन आप लोगों को गलत हो जाता है. Many times इजी क्वेश्चंस आर रॉन्ग. The first heart sound love. तो कल से लेकिन और कुछ नहीं होगा. कल से हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग से हम जाएंगे. हर रोज हर एक चैप्टर, डाइजेशन, देन रेस्पिरेशन, देन सर्कुलेशन. ठीक, हम ऐसा एक पूरा नीट तक एग्जाम तक देखें कितना चैप्टर हो पा रहा है. सो देख लो, ये तो इजी क्वेश्चन है ना, ये वाला. लब, that is the ventricular systole. मतलब at the beginning of the ventricular systole, both the tricuspid and bicuspid valves are closed. So हमको मिलता है लब साउंड मिलता है. Filling of ventricles of heart with blood takes place during. इसका आंसर गलत हो सकता है, तो बी केयरफुल. इसका जो आंसर है आप लोगों का ही गलत हो सकता है. फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट विद ब्लड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल, बोथ वेंट्रिकुलर एंड आर्टेरियल सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल एंड आर्टेरियल सिस्टोल. देखते हैं. कीर्ति, विश्वरंजन, सिद्धार्थ शंकर, श्वेतपद्मा, वेरी गुड, वेरी गुड. जॉइंट डायस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल. ठीक, मतलब आपका ऑल चैम्बर्स रिलैक्स पोजीशन में है, तो उस समय तो वैसे ही ब्लड एंटर करते रहता है, फिलिंग करते रहता है. लेकिन आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होता है, एनसीईआरटी बुक में है 30% मोर ब्लड फ्लो टू द. देखो, जॉइंट डायस्टोल में तो ब्लड एंटर करता है, हार्ट के चैम्बर में एंटर करता है. जॉइंट डायस्टोल है ना, जॉइंट डायस्टोल मतलब क्या आपका, जो चैम्बर्स हार्ट के ऊपर रेस्ट पोजीशन में है. ठीक, मतलब यहां से वेना कावा से इधर ब्लड एंटर करेगा, पल्मोनरी वेन से इधर ब्लड एंटर करेगा, फिर ब्लड जाएगा वेंट्रिकल की तरफ. जॉइंट डायस्टोल. आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होता है, व्हेन बोथ द आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट, तो एडिशनल 30% ज्यादा ब्लड फ्लो होगा. ठीक, एडिशनल 30% ज्यादा ब्लड फ्लो होगा यहाँ पे. तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है नीट एग्जाम में. वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन आपका नीट एग्जाम में आता है. चलो, एक आपका मैच द कलम है. मैच द कलम है, आपको मैच करना. एक बार पढ़ लो अच्छा से, उसके बाद मैं दूंगा आपका पोल, अदरवाइज गलत हो सकता है. लेसर सर्कुलेशन, रिले पॉइंट, पेस मेकर, ग्रेटर सर्कुलेशन. आपका पिछले साल नीट में क्वेश्चन भी आया था, मैं डिस्कस करूंगा व्हाट वाज द क्वेश्चन. तो चलो मैं आपका पोल स्टार्ट कर देता हूं. लेसर सर्कुलेशन, रिले पॉइंट, पेस मेकर, ग्रेटर सर्कुलेशन. ठीक, इधर है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एवी नोड, पोर्टल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, एसए नोड. देख लो, वेरी गुड, वेल डन. देखो बच्चा लोग, वेरी सिंपल. हमारा होता है डबल सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी, एक होता है सिस्टेमिक. ठीक, तो जो ग्रेटर सर्कुलेशन होता है वो होता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ठीक, जो लेसर सर्कुलेशन होता है आपका, दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन. जो रिले पॉइंट होता है आपका, रिले पॉइंट इज द एवी नोड. याद रखना, ये नीट में आता है. हमारा जो रिले पॉइंट होता है एवी नोड, मतलब यहाँ पे 0.3 सेकंड के लिए इंपल्स रुक जाता है यहाँ पे एवी नोड, सॉरी 0.1 सेकंड के लिए. ठीक,
रिले पॉइंट हो गया है, और पेस मेकर तो आपका हो गया कौन सा, ये वाला। तो कोई भी ऑप्शन इसके लिए नहीं है यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई ये आपका ये वाला हो गया। थोड़ा इसको याद रखना बच्चा लोग, रिले पॉइंट, हमारा जो रिले पॉइंट होता है ये एवी नोड होता है, इसको थोड़ा याद रख लेना, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 पूछता है मैच द कॉलम है, क्योंकि नीट में एक मैच द कॉलम तो डेफिनेटली आपका आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन आता है, एक लार्ज साइज क्वेश्चन व्हिच विथ मैच द कॉलम डेफिनेटली आपका नीट एग्जाम में आएगा डेफिनेटली। तो उसको मैच करो, अभी मैच करो, उसके बाद मैं देख देता हूं। चलो मैं पोल स्टार्ट कर देता हूं। जो नए बच्चे हैं, दोज हु आर न्यू स्टूडेंट्स, आप लिंक में ज्वाइन कर लो। मैं मेरा नेक्स्ट यूट्यूब में भी बच्चा लोग स्टार्ट करूंगा, एनटी अभ्यास से क्वेश्चन मैंने एनालिसिस 1 किया है यूट्यूब के चैनल में। नेक्स्ट मैं पेपर 2 एनालिसिस करूंगा एनटी का, फिर नेक्स्ट सीरीज का। तो आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे तुमको यूट्यूब का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है आपका बी, मतलब देखो ट्यूनिका एडवेंटिशिया, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक, एंड इट इज मेड अप ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लो। आउटर मोस्ट लेयर मतलब ब्लड वेसल्स का आउटर मोस्ट लेयर होता है आपका ट्यूनिका एडवेंटिशिया, उसके बाद ट्यूनिका मीडिया, उसके बाद होता है ट्यूनिका इंटरना, 3 लेयर होता है ना। तो आउटर मोस्ट लेयर होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया फाइब्रस टिश्यू, ट्यूनिका मीडिया, ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स, ट्यूनिका इंटरना या आपका एंडोथेलियम, ठीक, और जो एसी नोड होता है आपका इट इज द कार्डियोमायोसाइट्स, कार्डियोमायोसाइट्स और इसको हम नोडल टिश्यू भी बोलते हैं, बी आल्सो कॉल्ड नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू, ठीक। और इसके लिए कुछ मैचिंग यहाँ पे नहीं है स्ट्रक्चर में सब। वो एनटीए का 58 नंबर पेपर था जो मैंने आपका किया था ना, तो मैं पीछे से जा रहा हूं। वो 58 जो था एग्जाम का 58 पेपर का मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट में पूरा करूंगा, पूरा मिल के सब करूंगा, वैसे नहीं 58 का मैक्सिमम क्वेश्चन था, 60 का भी कुछ था, सबका कुछ मिला के था तुम्हारा, लेकिन इसके बाद भी हम करेंगे, ठीक। यू अटेंडेड लाइव प्रोग्राम 18, चलो इसको भी मैच कर लो। ये तुम्हारा ब्लड फैक्टर, इसके लिए थोड़ा तुम याद करना पड़ेगा द क्लॉटिंग फैक्टर सब। अगर इसका ये याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर ये याद नहीं है तो देखते हैं कौन ठीक करता है। इन द क्लास आई हैव आल्सो टोल्ड यू टू मेमोराइज, मैंने तुमको मेमोराइज भी करवाया था सब बच्चों को। आ सकता है एग्जाम, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। देखो नीट में तो डेफिनेटली 5 एक क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा और वही तुम्हारे रैंक को डिसाइड करेगा। नीट में डेफिनेटली 5 से 6 क्वेश्चन आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी आने वाला है डेफिनेटली। देख लो लीडर बोर्ड आप लोगों का, ये हो गया लीडर बोर्ड, ठीक। सो फ्लूएसिलेरिन फैक्टर आपका 5 हो गया, ठीक। ब्री प्रोकन्वर्टिन फैक्टर ये हो गया आपका 7। और ये तो आपको पता है, ये क्रिसमस फैक्टर तो बहुत कॉमन फैक्टर है। क्रिसमस फैक्टर आपका फैक्टर 9, और हेजिमन फैक्टर भी आपका इंपोर्टेंट है। इसको हम ग्लास फैक्टर भी बोलते हैं, इसको कॉन्टैक्ट फैक्टर भी बोलते हैं। इट इज द स्टार्टिंग फैक्टर फॉर इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक। ये तो हमने भी पढ़ा है ना, जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे। तो फैक्टर थोड़ा याद रख लेना सब। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लो।
कुछ सेंटेंस यहाँ पे है रिगार्डिंग किसके लिए, ब्लड। तो हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट अबाउट लिम्फ, हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट अबाउट लिम्फ। चलो आपका पोल थोड़ा स्टार्ट कर देता हूं। हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट अबाउट, very good, 20 in 92 चलो तो देखो इसमें से आंसर मैंने आपका ये दिया है ना, कौन कौन सा ठीक है। देखो इट इज ए कलरलेस फ्लूइड कॉन्टेनिंग स्पेशल लिम्फोसाइट, ये तो ठीक ही है। इंपोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स हार्मोन, ये भी ठीक है। इट हैज क्लॉटिंग कैपेसिटी, ये गलत है, ठीक। इट हैज नो आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये गलत है। बाकी आपका ये वाला भी ठीक है, ये वाला ठीक है। तो कितना 4 हो गया ना, सो 4 क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिगार्डिंग आपका है। तो एक बार ऐसे पढ़ लो, जस्ट ए क्विक रीडिंग, देन हम जाएंगे उसके बाद। ओके तो चलो बच्चा लोग हम देख लेते हैं पोल लीडर बोर्ड। ये आ गया आपका लीडर बोर्ड का आंसर, ठीक। तो ये वाला ठीक। तो इसमें से कितना करेक्ट है ना, तो देख लो ये वाला करेक्ट है। इंजीनियर एक्यूट चेस्ट पेन वेयर, ये ब्रेन है ना, ब्रेन, तो ये गलत हो गया, ये तो गलत ही है, ये भी नहीं दे सकता है, ये तो गलत है। सो ए और डी सही है, ये वाला आंसर। रिगार्डिंग पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में 4 स्टेप्स रिगार्डिंग नॉट सिस्टमिक, इनमें से कौन सा पाथवे आपका करेक्ट है रिगार्डिंग पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो चलो एक मिनट, चलो ठीक। कल से जो तुम्हारा बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्लास सब, ठीक। क्योंकि क्विज का जो प्रोग्राम है बहुत बच्चों को लग रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जा रहा है। यस, क्विज मतलब क्या, क्विज मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो लगभग हमने 13 नंबर ऑफ क्विज कर लिए, तो बहुत क्वेश्चंस हो गया। अब जो पढ़ेंगे हम टारगेट प्योरली एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक से टिपिकल क्वेश्चन मैं आपको लिए बनाऊंगा, खुद फ्रेश क्वेश्चंस, पूरा नया क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा आपके लिए, पूरा न्यू क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वो प्रैक्टिस हम करेंगे। फ्रेश न्यू क्वेश्चंस जो कि आपको कोई बुक में मिलेगा नहीं, पूरा फ्रेश क्वेश्चंस। तो राइट ये वाला सही है। तो राइट वेंट्रिकल्स से आपका लंग्स में गया ये वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए चलो। क्वेश्चन 22, हार्ट बीट बिकम फास्टर ऑन स्टिमुलेशन बाय,
एक इजी क्वेश्चन, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये तो, ठीक। देखते हैं कौन इसको सही करता है। ओके कीर्ति, आज मॉर्निंग में तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मॉर्निंग जब मैं उठा तो लगा कीर्ति लास्ट बहुत क्लास हो गया, उसने किया नहीं है। तुम्हारी तबीयत खराब था, ठीक हो गया? कीर्ति, तुम्हारी तबीयत खराब था, बोल रहे थे मेरे को। आई थिंक ओके। देन आपका होता है कार्डियक आउटपुट के बारे में चले आओ। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? जब मेडिकल डॉक्टर बन जाओगे तो याद रखना मेरे को। मेरे बहुत स्टूडेंट हैं अभी, सब अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मेरे को देखने से नहीं पहचानते हो। मेरे बहुत से बच्चे एम्स में पढ़ते हैं, ठीक, लेकिन अभी देख के तो सब साइड मारते हैं सब। यही सब दुनिया का दस्तूर यही है। दिस इज द मैं तुमको मेडिकल पाने के बाद पूछूंगा, जब मेडिकल डॉक्टर बन जाओगे ना तब पूछूंगा। जब तुम्हारे क्लिनिक में मैं जाऊंगा, ठीक, जब तुम्हारे क्लिनिक में जाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 का पोल ले लो ना। तो डायग्राम जो है आपका ईसीजी का डायग्राम है ये, पी वेव, क्यूआरएस एंड टी वेव। सो इसमें पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? यस, द पी वेव रिप्रेजेंट्स आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, ठीक। द पी वेव रिप्रेजेंट्स आर्टेरियल डीपोलराइजेशन which will lead to contraction of both the arteria, ठीक। तो आपका ये वाला होगा। एक क्वेश्चन नंबर 25, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ब्लड प्रेशर इन मामलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, ठीक। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक। blood pressure in the mammalian aorta is maximum during diastole of right ventricles। बच्चा लोग कल का क्लास आप जरूर अटेंड करना, ठीक। अभी जो नए बच्चे सब ज्वाइन किए हैं, कल से मैं सीरीज कर रहा हूं आपका टेस्ट सीरीज, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या होता है कि जितना बच्चे, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, तुम सोच रहे सर क्यों बोले, जितना ज्यादा बच्चे हो तो उतना अच्छा लगता है, इंटरेक्शन में मजा आता है। कल से टेस्ट, जितना ज्यादा बच्चे होते हैं ना तो उतना हम लोगों को भी अच्छा लगता है। सिस्टूल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट पार्ट। यही टाइम रहेगा, ठीक, यही टाइम, सेम टाइम। माई टाइम इज फिक्स्ड 9 to 10। अभी तुम्हारा दिखा रहा है तुम्हारा लगभग 110, जो मैं 110-20 में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो जितना ज्यादा बच्चे होंगे, 200-300 बच्चे होंगे, तो क्या होगा, कंपटीशन का माहौल बनेगा, ठीक। पेन इन हार्ट मसल इज 26। ये तो एक इजी क्वेश्चन है बहुत। पेन इन हार्ट मसल इज
एंजिना कार्डियस, एंजिना पेरिकार्डियस, एंजिना पेक्टोरिस। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तुम ये टर्म सब पढ़ोगे, तो अभी तो फिलहाल हमारे एनसीईआरटी में एक ही टर्म है, ठीक। अभी एनसीईआरटी में एक ही टर्म है आपका एंजिना पेक्टोरिस, ठीक। मीन्स व्हेन योर मायोकार्डियम विल नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, उसमें सीवियर पेन होगा, और तुम्हारा हार्ट जो है क्या है, चेस्ट के रीजन में है, तो पूरा एंटायर चेस्ट रीजन में आपका पेन होगा, एंजिना पेक्टोरिस। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे ये भी तुम पढ़ना, एंजिना कार्डियस क्या होता है, एंजिना पेरिकार्डियस क्या होता है, ठीक। तो ये वाला है आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ क्रिएटिनिन कहाँ होता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ क्रिएटिनिन, ये भी एक इंपोर्टेंट क्विज बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो इसका बेटा लोग ये हो जाए आपका, कौन सा हुआ ये वाला, डज नॉट टेक्स प्लेस, मतलब इट इज ए वेस्ट आंसर ये होगा। मतलब ये क्या होता है, इट इज ए सिक्रेटोरी सब्सटेंस, सिक्रेटोरी सब्सटेंस। देखो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं ना, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन में सीक्रेट होता है, तो ये रीएब्जॉर्ब नहीं होता है, ओके, समझ में आया? तो डज नॉट टेक्स प्लेस एनीवेयर इन द नेफ्रॉन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेडुलरी टिश्यू फ्लूइड इन द किडनी क्या होता है? ये भी एक आपका इंपोर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। मंसूर एंड पतिल, आप कहां से बिलोंग करते हो? कितनी, ठीक यही वाला होगा। इसने पूछा है, यस कर्नाटका, वेरी गुड, ओके। मेडुलरी टिश्यू फ्लूइड ये क्या होता है आपका, ये एनसीईआरटी में है आपका। मतलब किडनी का जो होता है ना, ये किडनी हो गया ना आपका, ये किडनी हो गया, कोर्टेक्स मेडुला। तो नेफ्रॉन के बीच में जो स्पेस होता है बिटवीन द नेफ्रॉन, द स्पेस बिटवीन द नेफ्रॉन इन द मेडुला रीजन इज कॉल्ड इंटरस्टिशियम, उसको इंटरस्टिशियम बोला जाता है। और वहां पे जो फ्लूइड होता है इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक। तो लगभग आपका एनसीईआरटी बुक में है, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो कोटेक्स में उसका होता है, ऑस्मोलरिटी होता है 300 मिलियोस्मोल पर लीटर, वो बढ़ता है टुवर्ड्स मेडुला दैट इज अप टू 1200 मिलियोस्मोल पर लीटर, याद रखना इंक्रीज। और इसका कॉज क्या है बताओ, व्हाट इज द इसका कॉज? इसका कॉज है आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया एंड द NaCl सॉल्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 29, एक बार पढ़ लो अच्छा से। ये अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक। पेस्ट और पेलेट्स मतलब दे आर द यूरिक एसिड इन केस ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का जो फिकल मेटल होता है इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स और पेस्ट, ठीक, ओके, वो होता है यूरिक एसिड, दैट इज यूरिक एसिड। देन आपका एमोनिया, ठीक, फिर आपका हो जाता है एमोनिया। सो एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, आपका गिल एपिथेलियम ऑफ फिश, ओके। यूरिकेज, यूरिकेज जो होता है ठीक है, यूरिकेज होता है, अलांटोइन होता है आपका, ऑस्मोलेटिन किडनी होता है आपका यूरिया, ठीक है। मैं सोच रहा था शायद गलत हो गया। मैच द फॉलोइंग, अगेन मैच करो, ठीक, मैच द फॉलोइंग। ये आपका हो गया। अगर हम मैच करेंगे तो देख, अगर मैच कर लोगे, ठीक। सो ये देखो, एएनपी आर्टेरियल नाट्रियोटिक पेप्टाइड और एएनएफ एक ही चीज है, इसको हम एएनएफ भी बोलते हैं, ठीक। इट इज आल्सो कॉल्ड एएनएफ, आर्टेरियल नाट्रियोटिक पेप्टाइड और फैक्टर। जो हो गया आपका हार्ट हो गया, आड्रिनल कोर्टेक्स से हो गया आपका एल्डोस्टेरोन, ठीक। जेजी सेल से आपका हो गया रेनिन, ठीक। लिवर से आपका हो गया एंजियोटेंसिनोजेन। एसी के लिए कुछ है नहीं, इट इज द एंजियोटेंसिनोजेन। ये आपका हो गया, ये लंग्स से निकलता है, लंग्स, ठीक, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम। चलो ये भी मैचिंग कर लो एक बार। मैचिंग कर लो। TMAO, that is trimethyl amine oxide, trimethyl amine oxide, एमिनोटेलिक, यूरिकेज, ठीक, ऑर्निथाइल साइकिल। ठीक, सो इसका हो जाएगा, जो होते हैं आपका मेराइन टिलियोस्ट, उस पर निकलता है, ठीक। आपका बी का हो जाएगा एम्यूनो एसिड, उनका वेस्ट मेटल होता है एमिनोटेलिक, ठीक। उसके बाद होता है यूरिकेज, अलांटोइन, ऑर्निथाइन साइकिल, ठीक। आपका हो जाएगा यूरिया। चलो इसको मैच करो। आज थोड़ा ज्यादा मैंने दिया है, आपका मैचिंग क्वेश्चन सब मैंने आपका ज्यादा दिया है। ये क्वेश्चन आपका एनटीए अभ्यास में ऐसा क्वेश्चन गिरा था आपका, ठीक। आपका एनटीए अभ्यास में भी ये क्वेश्चन आया था, नीट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन।
ठीक। सो देखो हमारा जो होता है हमारा जो मैं बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी आपका, ये होता है आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक। ये आपका होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये होता है आपका बीसीओपी, ब्लड कोलर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपका होता है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या रॉन्ग पुल है? रॉन्ग पुल है तो रॉन्ग पुल देख लेना थोड़ा, ठीक। मैं स्पीड जा रहा हूँ, मैंने ये लिख दिया है, ठीक, ये लिख दिया है, आप थोड़ा मैच कर लेना उससे, ठीक, जस्ट मैच। सो read the following statements. Which of the following above are true about Hennell's loop? प्रीवियस वाला का मैंने मेंशन कर दिया कौन सा क्या वैल्यू है, आप उसको करेक्टली मैच कर लेना, ठीक। तो इसमें ये वाला होगा आपका ABC ओनली। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेना आप लोगों, सॉरी जस्ट ये वाला होगा, क्वेश्चन नंबर 34 का ये वाला होगा, और क्वेश्चन नंबर 35 का ये वाला होगा, ठीक। तो एक बार देख लेना क्वेश्चन आंसर बच्चों। टाइम हो गया बच्चा लोग।